लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका का गुरूर चकनाचूर अल्लाह कर रहा है, जिसकी हैबत से सारी दुनिया थर्राती थी। कोई उसके सामने आंख निकाल के देख नहीं सकता था, हक बात बोल नहीं सकता था। सब पर फला सैंक्शन लागू कर देंगे, तुम्हारा तेल हम बंद कर देंगे, तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर देंगे। मगर आज ईरान ने अमेरिका के गुरूर को तोड़ दिया है। आज अमेरिका की जिल्लत सबके सामने जाहिर हो गई है, उसके हथियार की कमजोरी जाहिर हो गई है। कुरान पाक की सबसे पहली सूरह फातिहा, उसमें क्या है? मालिक यौमिद्दीन, यानी रोजे जजा का मालिक। रोजे जजा का मतलब जिस दिन बदला दिया जाएगा, गुनहगारों को उसके गुनाह का बदला, काफिरों को उसके कुफ्र का बदला, जालिमों को उसके जुल्म का बदला, वो है क़यामत का दिन, बदले का दिन। इसलिए दुनिया में अगर कोई सूद खाए, दौलत बढ़े, उसको कुछ ना हो, या आप मत घबराइएगा कि अल्लाह नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसी को देख करके कह देते हैं कि अल्लाह नहीं है। अगर अल्लाह होता फला को सजा मिलती। यहां तक कि वो दिन भी आएगा कि खाने काबा को ढाने वाला एक शख्स आएगा, खाने काबा को ढा देगा। वो दिन भी आएगा। हुजूर फरमाते हैं एक हबशी आएगा जो खाने काबा की दीवार को तोड़ देगा। बहुत सारे एक वक्त ऐसा भी आया कि जो हजर अस्वद जो जन्नती पत्थर है, 20 साल तक खाने काबा से गायब रहा। एक जालिम बादशाह मिस्र का उसको वहां से चुरा के ले गया, 20 साल तक गायब रहा। जब खतरनाक बीमारियां उसको लायक हुई, फिर उसके 20 साल के बाद हजर अस्वद को ला करके फिर वो खाने काबा के में दीवार में नस्ब कर दिया, उसको चश्मा कर दिया। बहुत जुल्म दुनिया में बढ़ेगा, बहुत जुल्म बढ़ेगा। इसलिए उस जुल्म को देखने के बाद कभी भी अंदर से अपना ईमान कमजोर नहीं करना है। जब खाने काबा को लोग ढा देगा, अगर कभी इराक पे जुल्म हुआ, कभी ईरान पे जुल्म हुआ, कभी मिस्र पे जुल्म हुआ, कभी फिलिस्तीन और गाजा पे जुल्म किया किसी ने, उसको देखकर ये नहीं कहना कि मुस्तफ़ा कहाँ है, ये नहीं कहना कि अल्लाह कहाँ है, ये नहीं कहना कि गौसे आजम कहाँ है। बगदाद पे जुल्म हुआ, इराक लूट गया, गौसे पाक की करामत कहाँ हुई। अगर सारा काम इन बुजुर्गान दीन कर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो अभी आज अमन चैन से रहते हैं, उसके बावजूद जराइम का ये आलम है कि साहब एक मोहल्ले में 1000 की आबादी है, 999 आदमी सोए रहते हैं और एक बंदा सिर्फ नमाज पढ़ता है। अगर अल्लाह गुनाहों की पकड़ करे, इसराइल तो छोड़िए, फिलिस्तीन और गाजा छोड़िए, बगदाद और इराक छोड़िए, नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। 1000 की आबादी है, 995 आदमी सोए हुए हैं, सिर्फ 5 बूढ़ा नमाज पढ़ रहा है। अगर अल्लाह गुनाहों की फौरन पकड़ करे, जैसे आपके कहने के मुताबिक इसराइल के बम में आग लग जाए, उनके मिसाइल में कीड़ा हो जाए, उनके एटम बम को दीमक चाट ले, बुजुर्गान दीन जो करामत दिखलाते वो करामत एक बार फूंक दे, उसका सारा जो मिसाइल जो आ रहा वो सब वो रास्ते ही में नाकारा हो जाए। अगर ये सारा हो जाए, अल्लाह ताला काफिरों का जोर फौरन तोड़ दे और गुनाहों की पकड़ करे, तो फिर उस वक़्त आपका क्या होगा? जब 995 लोग सोए रहेंगे और 5 बूढ़ा नमाज पढ़ेगा, इस 995 को ज़मीन में अल्लाह धंसा देगा। इस 995 को अल्लाह ताला उसका जीना मुश्किल कर देगा। लेकिन गुनाह की फौरी पकड़ नहीं होती है, इसीलिए हम जिंदा हैं। जिस दिन मेरा दादा गुनाह किया था, अगर अल्लाह फौरी पकड़ लेता, उसी दिन वो मर गया होता, तो मेरा बाप कहां से पैदा होता? और मेरा बाप नहीं होता तो मैं कहां से पैदा होता? जिस दिन आपका परदादा सूद खाया था, उसी दिन आपका परदादा जमीन में धंस जाता, आसमान से पत्थर गिर जाता, तो फिर आपका दादा कहां से पैदा होता? और आपका दादा जिस दिन नमाज छोड़ा, उस दिन उस पर पत्थर गिर गया होता, फिर आपका बाप कहां से पैदा होता? जब बाप नहीं पैदा होता तो आप कहां से पैदा होते? तो अब तो मानना पड़ेगा कि अल्लाह ताला गुनाहों पे पकड़ फौरी नहीं किया है, इसीलिए मेरी आबरू बच रही है, इसीलिए दुनिया बच रही है, इसीलिए दुनिया की सारी बहारें अभी कायम हैं। वरना जिस दिन गुनाहों की पकड़ अल्लाह कर ले, उस दिन एक बंदा जिंदा नहीं रह पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला बंदे को एक एक दाना पानी के लिए तड़पा देगा। आसमान से बारिश का कतरा नहीं होगा, जमीन से फसलें नहीं उगेंगी। एक हदीस से पाक आप सुनते होंगे, हुजूर ने फरमाया है, लौला बहाइमुन रुत्तउन व शयूखुन रुक्कउन व अतफालुन रुद्दउन लसुब्ब अलैकुमुल अज़ाबु सब्बा वला रुस्सा रस्सा। हुजूर फरमाते हैं, अगर ये चरने वाले जानवर नहीं होते,
चरने वाले जानवर जिसको हम पालते हैं, बकरी, गाय, भैंस, ये चरने वाले जानवर, अगर ये चरने वाले जानवर नहीं होते और ये कमर झुकी बूढ़े नहीं होते और ये दूध पीने वाले बच्चे नहीं होते, तो हुजूर फरमाते हैं लसुब्बा अलैकुमुल अज़ाबु सब्बा, तो अल्लाह ताला तुम्हें अजाब की रस्सी में जकड़ देता। अल्लाह ताला अजाब की रस्सी में जकड़ देता। क्या मतलब? इतने गुनाह जमीन पर हैं, इतने पाप जमीन पर है कि आसमान से एक कतरा बारिश नहीं गिरता, लेकिन यह बेज़बान जानवर, उसको खिलाने के लिए अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है, उस पानी की वजह से घास निकलती है, जिस घास को खा के जानवर जिंदा रहते हैं। तो जानवर के सदक़े में हमारा धान, हमारा गेहूं, हमारी फसलें उस बारिश के सदक़े में पैदा हो जाती है और हम खाना खाते हैं। इसका मतलब यह निकला कि मैं इन जानवरों को नहीं पालता हूं, इन जानवरों की वजह से यह इंसान पाला जाता है, इन जानवरों की वजह से इंसान पाला जाता है। वलौला बहाइमुन रुत्तउन, यानी ये चरने वाले जानवर अगर नहीं होते, अल्लाह अजाब की रस्सी में तुमको जकड़ देता, एक कतरा पानी नहीं गिराता। वह शयूखुन रुक्कौन, ये कमर झुकी बूढ़े, यानी ये माँ जिसको आप समझते हैं ये बोझ है, ये मेरी लज्जतों के लिए बोझ है, ये मेरे घर के लिए बोझ है। आपकी बीवी कहती है बुढ़िया को कहीं दे आओ, बेटी क्यों नहीं चली जाती? ये 5 बेटे हैं, सारे बेटे नहीं देखते, तुम क्यों देखते हो? तुम्हारी ही माँ है क्या? सबकी माँ है, सब क्यों नहीं देखता? अब सब नहीं देखता, अब ये बेचारी बूढ़ी दामाद के घर चली जा रही, वहीं तड़प तड़प के मर जा रही है, जिसकी कमर झुक गई। बचपन में तो इसने पाला, बचपन में तो इस बाप ने मजदूरी की, इन्होंने खेत में हल चलाकर, शहर शहर फिरकर, मजदूरी करके, बोरा ढोकर, ट्रक चलाकर, हल चलाकर बच्चे को पाला। लेकिन जब ये बूढ़े हो गए, इनकी कमर झुक गई, तो बच्चा बोलता है कि ये बूढ़ा मेरे लिए बोझ है, ये मेरे घर की रौनक को छीन रहा है, ये बार बार मुझको टोक टाक करता है, ये किसी काम का नहीं रहा। अब इसको खाना देता भी है तो जैसे मुंह फुला करके देता भी है, तो बोझ समझ करके। अगर यही बोझ समझ कर ये माँ बाप तुझको बचपन में नहीं पालते तो तू जिंदा नहीं रहता, मगर बुढ़ापे में इनको बोझ समझा जा रहा है। हुजूर क्या फरमाते हैं? ये कमर झुकी बूढ़े जो किसी काम के लायक नहीं रहे, अब ये न खेती बाड़ी कर सकते हैं, न अपने लिए 2 वक्त की रोटी हासिल कर सकते हैं, इनकी वजह से तुम पाले जाते हो, इनकी वजह से बारिश होती है, इनकी वजह से तुझको रोजी मिलती है, इन कमर झुकी बूढ़े लोगों की वजह से अल्लाह तेरी रोजी में इजाफा करता है। तो इस हदीस रसूल की रोशनी में तुम इन बूढ़ों को नहीं पालते, इन बूढ़ों की वजह से तुम पाले जाते हो। नारे बूढ़ों की वजह से तुम्हारे घर, नारे रिसालत, इन बूढ़ों की वजह से, ईद मिलादुन नबी, इन बूढ़ों की मशाइख अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहर यार रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। इन बूढ़ों की वजह से तुम्हारी रोजी में इजाफा होता है। इसलिए माँ बाप को रहमत समझे और समाज के सारे ज़ईफ़ों, सारे बूढ़ों की इज्जत और एहतराम करें कि इनकी वजह से रोजी मिलती है, इनकी वजह से आसमान से बारिश हो रही है, इनकी वजह से ज़मीन की फसलें पैदा होती है। इसलिए अगर कोई बूढ़े को हक़ारत की निगाह से बुढ़ा कह दिया, उसकी तौहीन किया कि हटो रे बुढ़ा, अल्लाह ताला उस बंदे के बुढ़ापे में 10 लोगों को तैयार कर देगा जो उसको बुढ़ा कह कह करके उसके जज्बात को कुचलता रहेगा। इसलिए जो दूसरे बूढ़ों की इज्जत करेगा, ये जब बूढ़ा होगा तो इसकी इज्जत करने वाले लोगों को अल्लाह पैदा कर देगा, इसकी इज्जत दूसरों के दिल में डाल देगा। मैंने अपनी आंखों से अपने घर के सामने एक बूढ़े को देखा जिसका बेटा उसको बिल्कुल मरे हुए कुत्ते की तरह घसीट रहा था। एक हंगामा था, एक हुजूम लोगों का जो इस बेइज्जती के तमाशे को अपनी आंखों से देख रहा था। मैं छोटा था, वालिद साहब मेरे साथ थे, हम लोग भी दूर से देख रहे थे। एक बेटा अपने बूढ़े बाप को बिल्कुल पकड़ करके रस्सी से घसीट रहा था। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि देखो जी, जिस तरह तुम अपनी आंख से देख रहे हो कि उस बुढ़े को उसका बेटा घसीट रहा है, मैंने भी अपनी आंखों से यही मंजर देखा है कि जो घसीटा जा रहा है, इस बुढ़े ने भी अपने बाप को ऐसे ही घसीटा था, इस बूढ़े ने भी अपने बाप को ऐसे ही घसीटा था। मेरे बाप ने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा है और तुम अपनी आंखों से इसको देख रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला बंदों को
इस तरह के मनासिर दिखा करके उसको बताता है कि तुम ये मत समझना कि कोई खुदा नहीं है, ये मत समझना कि मरने के बाद अजाब नहीं होगा। जो अजाब वहां होगा उसकी की एक छोटी सी झलक अल्लाह यहां दिखाता है। लगे हाथों में आपको बता देता हूं, कभी दिल बर्दाश्त मत होइएगा कि साहब गजा पे जुल्म हुआ, फिलिस्तीन पे जुल्म हुआ, और फिर अल्लाह तबारक तआला क्या कर रहा है? अल्लाह ताला यही कर रहा है, मुसलमानों की बदअमली की सजा दे रहा है, और काफिरों को अल्लाह ताला बड़ी सजा तो क़यामत में देगा, मगर इस दुनिया में भी उसका गुरूर तोड़ रहा है। जो इसराइल बोला था मैं 4 दिन में गजा को तबाह कर दूंगा, आज 2.5 साल से ज्यादा हो गया, जंग सुलह पे खत्म हुई है, लेकिन उसका जोर तोड़ दिया गजा के उस निहत्थे मुसलमानों ने, जो बोला था 2 दिन में मैं तबाह कर दूंगा। 2.5 साल की मुद्दत में भी इसराइल उसको तबाह नहीं कर पाया, और फिर तीसरे लोगों के बीच में हस्तक्षेप करने के बाद तब एग्रीमेंट और सुलह पे जंग का खात्मा हुआ। उसके गुरूर को गजा के मुसलमानों के सब्र ने तोड़ के रख दिया। जो काम इसराइल के बम नहीं कर सका, वह काम फिलिस्तीन के मुसलमानों के ईमान की ताकत ने करके दिखा दिया। और आज भी देख रहे हैं, भले ही ईरान के राफिजियों से हमारा कुछ न कुछ मसला है, मगर वहां बहुत सारे अल्लाह के वलियों के मज़ारात हैं। हजरत इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार ईरान में है, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईरान में पैदा हुए, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईरान में पैदा हुए, हजरत शेख सादिक शिराजी ईरान में है, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी इनके वालिदैन इनका मज़ार ईरान में है। यानी बेशुमार औलिया सालिहीन हिंदुस्तान में जितने बुजुर्गान दीन आए हैं, उसमें से अक्सर वह लोग हैं जो ईरान की सरजमीन से चल के आए हैं। ईरान की ज़मीन बुजुर्गों की सरजमीन, ईरान की सरजमीन गौस और ख्वाजा के ख़ानदान की सरजमीन, ईरान की सरजमीन सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के आबा अजदाद, ये उनकी सरजमीन, मखदूम अशरफ बिहारी, मखदूम यहया मनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इनके मुरीदों, इनके ख़ानदान के लोगों की ज़मीन भले ही फिलिस्तीन है, मगर ईरान से इनका कनेक्शन है। पहले फारसी ज़बान थी, ईरान से ही लोग इंडिया आते थे, उनकी फारसी ज़बान बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तान में राइज थी, और वहाँ के मुस्तनिफ़िन की किताबें लिखी हुई आज भी हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ में चलती हैं। भले ही वहाँ चंद किस्म के घटिया किस्म का अक़ीदा रखने वाला, वो भले ही उसका वर्चस्व वहाँ कायम है, मगर वह ज़मीन है मुसलमानों की, वह ज़मीन है बुज़ुर्गों की, वह ज़मीन है कुतुब अब्दाल की, वह ज़मीन है बुज़ुर्गान दीन और सालिहीन की। आने वाला वक्त भी आएगा जब उस ज़मीन पे खुश अक़ीदा सुन्नी मुसलमानों की हुकूमत कायम होगी। इसलिए उस पर होने वाले मजालिम जो अमेरिका और इसराइल ढा रहा है, हम कभी भी उसके उस मजालिम को ये नहीं कह सकते हैं कि वो ठीक कर रहा है। ऐसा नहीं, वो मुसलमानों की ज़मीन पे बम गिरा रहा है, और ये बदअमल मुसलमानों को बदअमली की सज़ा मिल रही है। हो सकता है कि सहाबा कराम की गुस्ताखी की सज़ा मिल रही हो, सहाबा कराम की गुस्ताखी की सज़ा मिल रही हो, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका का गुरूर चकनाचूर अल्लाह कर रहा है, जिसकी हैबत से सारी दुनिया थर्राती थी। कोई उसके सामने आंख निकाल के देख नहीं सकता था, हक बात बोल नहीं सकता था। सब पर फला सैंक्शन लागू कर देंगे, तुम्हारा तेल हम बंद कर देंगे, तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर देंगे, मगर आज ईरान ने सबके गुरूर को तोड़, अमेरिका के गुरूर को तोड़ दिया है। आज अमेरिका की जिल्लत सबके सामने जाहिर हो गई है, उसके हथियार की कमजोरी जाहिर हो गई है, और इतना जान ले कि भले ही वक्ती तौर पर आंधी आती है, लगता है कि अब सारे दरख्त उखड़ जाएंगे, लगता है कि अब सारा घर उजड़ जाएगा, लगता है कि सारी बस्ती अब खत्म हो जाएगी, मगर याद रखिए आंधी हमेशा रहती नहीं है, आंधी खत्म हो जाती है, सैलाब आता है, लगता है सारा गांव उजड़ जाएगा, लगता है कि अब सारी आबादी बह जाएगी, मगर सैलाब आता है, फिर 2-4-10 दिन के बाद सैलाब चला जाता है। अब शदीद बारिश हो रही है, ऐसा लगता है कि सारी आबादी डूब जाएगी, मगर 1 हफ्ते की बारिश के बाद बारिश खत्म हो जाती है। कुछ साल पहले पटना में कश्ती चलने लगी थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद पानी सूख गया, अब वो शहर उसी तरह पहले की तरह मुस्कुराने लगा। तो आंधी आती है, चली जाती है, तूफान आता है, चला जाता है, फिर मौसम नॉर्मल हो जाता है, सैलाब आता है, चला जाता है, फिर मौसम नॉर्मल होता है।
है और अक्लमंदी का तकाजा है कि जब आंधी चले तो अकड़ के न रहे। अकड़ने वाला पेड़ टूट जाता है, मगर जो दरख्त झुक झुक जाता है, जमीन से लग जाता है, जैसे आंधी खत्म हुई फिर वो दरख्त सीधा हो जाता है। जब जुल्म की आंधी चले तो आदमी को सब्र से काम लेना चाहिए, तहम्मुल से काम लेना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। तस्बीह बढ़ा दे, इबादत बढ़ा दे, जिक्र अस्कार बढ़ा दे, सदका तो खैरात बढ़ा दे, उसके मुंतजिर रहे। ये जुल्म की आंधी थमेगी, फिर ये पौधा मुस्कुराएगा, फिर ये पौधा स्टेबल हो जाएगा। जब ये आंधी हमेशा नहीं रहती, सैलाब हमेशा नहीं रहता, इस बात को भी गिरह बांध के रख लें, ये अमरीकी जुल्म की आंधी भी हमेशा नहीं रहेगी, ये इसराइल की आंधी का सैलाब भी नहीं रहेगा। ये आज है, कल खत्म हो जाएगा, फिर ऐसा खत्म होगा कि कुफ्र मिटेगा, पूरी दुनिया में इस्लाम मुस्कुराता रहेगा, हर तरफ इस्लामी गुलशन लहराएगा, इस्लामी पौधे लहराएंगे। और आज से कई सौ साल पहले जब मुसलमान बदअमल हुए, यहां तक कि बगदाद में दौलत और की रेल पेल हो गई और दौलत के नशे में दोबारा जिस सरजमीन से शराब को मिटाया गया था, लोग फिर शराब पीने लगे। इसलिए दौलत कोई अच्छी चीज नहीं है जिसके लिए आप सारे के सारे बेताब और लालायित और बेचैन है कि माल मिले, माल मिले, माल मिले। अल्लाह वाले माल से हमेशा दूर रहते थे। क्यों? माल आता है अपने साथ 10, 20, 50 फितनों को लेके आता है। माल का सबसे बड़ा फितना आता है घमंड का फितना, गुरूर का फितना। जो आदमी कल तक आलिमों से मिलता था, लेकिन जैसे ही दौलतमंद हुआ वो आलिमों से मिलना जुलना छोड़ देता है। अब उसकी दोस्ती काफिरों से हो जाती है, उसकी दोस्ती दुनियादारों, गुंडों और लुच्चों, लफंगों, सियासतदानों से हो जाती है, उसकी दोस्ती थानेदारों, पुलिस वालों से हो जाती है। तो दौलत का सबसे पहला बुरा असर यह होता है कि बंदे की सोच बदल जाती है, बंदा मगरूर हो जाता है। आज समाज में मोहब्बतें क्यों नहीं है? सबको दौलत का घमंड है, सबको अपने अपने मकान का घमंड है, अपनी गाड़ी का घमंड है। कोई किसी को सलाम नहीं करता है, कोई किसी के पास नहीं बैठता है। क़यामत की निशानी है कि सलाम उड़ जाएगा। क़यामत की निशानी है कि सलाम सिर्फ अपने रिश्तेदार और जान पहचान वालों तक महदूद होकर रह जाएगा। जबकि हुजूर ने कहा था अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को फैला दो, जिसको पहचानो या ना पहचानो सबको सलाम करो। आका फरमाते हैं ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू अवला अदुल्लकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम। आका फरमाते हैं, बुखारी शरीफ में भी, मुस्लिम शरीफ में भी यह हदीस पाक है। हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस पाक के रावी हैं, बहुत मोतबर ऑथेंटिक हदीस है। हुजूर फरमाते हैं तुम जन्नत में नहीं जाओगे जब तक के ईमान न ले आओ, और मोमिन नहीं बनोगे जब तक के आपस में, मुसलमानों में आपस में मोहब्बत न करो। क्या मतलब? मोमिन बने रहने के लिए आपस में मोहब्बत जरूरी है। यहां हर आदमी अपनी आग अपने पानी में जी रहे हैं। नहीं, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, हम क्यों उसके घर में जाएं, हम क्यों उससे बात करें, वो मेरे पास क्यों नहीं आएगा, मैं उसके पास क्यों जाऊंगा। यह दौलत का घमंड है। जहां दौलत हटेगी या 10 बार उसको जाना पड़ेगा, 50 बार जाएगा, तलवा चाटना पड़ेगा, तलवा चाटेगा, रिश्ता मांगने के लिए उसके दरवाजे की मिट्टी उखाड़ देगा। मगर अभी दौलत का नशा है जो उसको सलाम तक नहीं करना चाहता है, उसके घर तक नहीं जाना चाहता है, उसकी दावत पे खाना खाने नहीं जा रहा है। ये सिर्फ पैसे का घमंड है। पैसा आज खत्म हुआ, ये उसको 50 बार सलाम दागेगा, ये 50 बार उसके दस्तरखान पे खाना चाहेगा और 50 बार उसका तलवा चाटने जाएगा। ये दौलत का नशा है। हुजूर क्या कहते हैं? जन्नत नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न बनो, और मोमिन नहीं बनोगे तुम। 1000 टोपी पहन लो, 1000 ईद के दिन ईदगाह में अगली सफ में जाके बैठ जाओ, 1000 सेवई खाओ और 1000 साहब 1 लाख रुपए का बकरा ज़बह करो, मोमिन नहीं बनोगे जब तक के आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। मोमिन बने रहने के लिए अपने पड़ोसी से मोहब्बत जरूरी है। मोमिन बने रहने के लिए अपने अहबाब रिश्तेदार से मोहब्बत जरूरी है। मोमिन बने रहने के लिए मुसलमान समाज में जितने लोग हैं सबसे मोहब्बत जरूरी है। मोहब्बत का मतलब उसके ताल्लुक से कोई खुदूरत दिल में ना रहे, उसके ताल्लुक से कोई नेगेटिव सोच दिल में नहीं रहे, और मोहब्बत के लिए सलाम करता रहे, मुस्कुराता रहे, मुसाफा करता रहे। हुजूर फरमाते हैं तसाफहू, आपस में मुसाफा क्या करो, उससे सीने की कुदूरत दूर होगी। आका फरमाते हैं एक नुस्खा मैं बताता हूं जिस पर अमल करोगे तो आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अफशुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को
फैला दो, यानी खूब सलाम करो। एक दिन में 50 बार करना पड़े 50 बार करो। तुम शौहर हो, बाहर से घर आओ, घर में सलाम करो, बरकत होगी, रोजी बढ़ेगी। तुम बीवी हो, शौहर को सलाम करो, शौहर बीवी को सलाम करे, अमीर गरीब को सलाम करे, गरीब अमीर को सलाम करे, मालिक नौकर को सलाम करे, नौकर मालिक को सलाम करे, अवाम उलमा को सलाम करे, उलमा अवाम को सलाम करे। और जब भी दौलत का घमंड आए कि मैं कुछ हूं, बड़ा हूं, तो मुस्तफ़ा को सामने रखें। आका अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजरते थे तो बच्चों को सलाम में पहल करते थे, अपने असहाब को सलाम करते थे। जब घर में दाखिल होते अपनी अज़वाज मुतहरात को सलाम करते थे। तो जब भी दिमाग में आए कि मैं कुछ हूं, मैं सलाम क्यों करूं, सरकार सामने आ जाए कि हुजूर जब अपनी बीवियों को सलाम करते थे, मैं कौन सा टिस्मार खा हूं। जब हुजूर रास्ता चलते बच्चों को सलाम करते थे तो मैं कौन बड़ा हूं। जब नफ्स की मानेंगे तो नफरत फैलेगी, मुस्तफ़ा की मानेंगे तो नफरतों का खात्मा होगा, आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो आज दौलत का सबसे पहला बुरा असर होता है कि आदमी के दिमाग में बड़ाई और घमंड का नशा छा जाता है। यही घमंड जहां आया, जवाल की अलामत शुरू हो जाती है। यह गुरूर उसको तबाह कर देता है, यह घमंड उसको तबाह व बर्बाद करके रख देता है। यह घमंड निशानी है इस बात की कि समाज को जवाल पजीर होना है, इस बात की अलामत है इस समाज को तबाह व बर्बाद होना है। दौलतें अच्छी चीज़ नहीं होती हैं। अगर अल्लाह ताला हलाल तरीके से दे दे और फिर दीनदारी उसकी बढ़ती रहे तो समझ लें कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर दौलत आई, दीनदारी घटी, समझ जाएं ये अजाब है। अगर दौलत आए, दीनदारी बढ़ी, तकवा बढ़ा, इबादत बढ़ी, सजदा बढ़ा, सदका तो खैरात बढ़े, तो समझ जाएं इसी दौलत के जरिए जन्नत खरीदी जा सकती है। दौलत अच्छी चीज है कब? जब दौलत दीनदारी के साए में आए। और दौलत अगर घमंड के को लेकर आए, दौलत अगर गुरूर को लेकर के आए, तो आप समझ जाएं कि दौलत तबाह बर्बाद कर देगी। बगदाद में लोगों के पास दौलतों की रेल पेल हो गई। फिर क्या हुआ? मस्जिदें वीरान होने लगी, खानकाह उजड़ने लगी, लोगों के घर में गाने बजाने का माहौल शुरू हो गया, लोग शराब पीने लगे, लोग साहब अय्याशियत में डूब गए। एक अल्लाह के वली रोकते रहे कि देखो मैं देख रहा हूं कि अजाब आ गया, तुम्हारे सामने तेरे बच्चे ज़बह किए जाएंगे, उस अजाब के आने से पहले तौबा कर लो। आलिम दीन खिताब करके समझाते थे। मगर लोग जब दौलत के नशे में मगरूर हो जाते हैं तो आलिमों की नसीहत को वो हिकारत की निगाह से देखने लगते हैं, बोझ समझने लगते हैं। जैसे आजकल कव्वाली पसंद की जाती है मगर हदीस कुरान की बात पसंद नहीं की जाती है। क्यों? हदीस कुरान का पैगाम सुना के लोगों को बताया जाता है कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हराम से बचो। ये कोई सुनना बर्दाश्त नहीं करना चाहता है कि मेरी बुराई की मजम्मत की जाए और मुझको अच्छा रास्ता दिखाया जाए। कौन इस जमाने में चलता है? ये मौलाना साहब वही बात को लेके आए हैं। अभी आप सुने होंगे कि एक कॉमेडियन आया है स्टेज पर, वह कॉमेडी कर रहा है तो खूब उसकी पजीराई हो रही है, रोजाना प्रोग्राम चल रहा है, रोजाना पैसे कमा रहे हैं और वह मस्त और मगन है कि साहब मेरी कॉमेडी की वजह से खूब प्रोग्राम मेरा चल रहा है। जबकि उसको मालूम होना चाहिए वह साल भर डेली प्रोग्राम करेगा, उतना पैसा नहीं कमाएगा जितना फिल्म का नाचने वाला एक फिल्म बना करके पैसा कमा लेता है। वह एक फिल्म 50-50 करोड़ रुपए में एक फिल्में बनाता है। तो पैसा कमाना कमाल नहीं है, बल्कि कमाल है कि किस जरिए से पैसा कमाया जा रहा है। हदीस कुरान बोल के पैसा कमा रहा है या कोई कॉमेडी बोल के पैसा कमा रहा है। ये मगर एक बड़ा तबका है जो उसको लाइक कर रहा है। लाइक कौन करेगा? वही जो हक बात नहीं सुनना चाहता है, जो नमाज रोजे की बात नहीं सुनना चाहता है, वह सिर्फ कॉमेडी की बात, हंसने वाली बात सुनना चाहता है। यह दौलत का मजाज है कि कोई हक उसको समझाए तो हक समझाने वाले को दुश्मन समझा जाता है। यही हाल बगदाद का था। हर तरफ दौलतों के रेल पेल, मुसलमानों के घर में शराब पी जा रही है। मगर एक अल्लाह के वली थे, वो कम कह रहे थे लोगों से कि ऐ लोगों, तुम लोग जिस तरह से जी रहे हो अल्लाह का अजाब तेरे करीब पहुंच गया है। तुम्हारा मोहल्ला, तुम्हारी जमीन खून से रंगीन हो जाएगी। तुम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो, तौबा कर लो, नेक बनो, वो अजाब अल्लाह का टल जाएगा। मगर लोग उनको कहते थे ये पागल है, ये पागल है। लोग उनकी बात को खातिर में नहीं लाते थे। लेकिन जब वो अपनी बात को छोड़ते नहीं थे, हर गली कुचे में घूम घूम कर कहते थे वो अजाब आ गया, आने वाला है, तेरे बाल बच्चे तेरी निगाहों के सामने ज़बह किए जाएंगे और तुम अभी घर में कहका मार रहे हो, घर में हंसी और मजाक और तफरी का माहौल पैदा किए हुए हो। तौबा करो, अल्लाह के सामने झुक जाओ, तौबा करो, गुनाहों से बाज आ जाओ, वरना तेरी जमीन खून से रंग जाएगी। पहले तो लोगों ने समझा कि पागल है,
लेकिन जब उन्होंने अपनी बात बंद नहीं की तो अपने औबास बच्चों को लगा दिया उसके पीछे कि मारो इसको, ये क्यों मेरा मजाक किरकिरा कर रहा है, इस जमाने में कौन चलेगा इनकी बात पे, और ये हमको समझाने आ रहा है, दौलत है मेरे पास, मालो सर मेरे पास, मकान मेरे पास, और ये मुझको समझा रहा है कि दिन पर चलो मारो इसको। औबास बच्चों को उसके पीछे लगा दिया। बच्चों ने इतना मारा उस मजलूम बुजुर्ग को, खून में लथपथ हो गए, यहां तक कि उनकी मौत हो गई। इधर वह मजलूम बुजुर्ग की मौत हुई, उधर तातारी काफिर जो घात में था, चंद दिनों के बाद बगदाद पे हमला आवर हुआ। इतना खतरनाक हमला किया, सारी मस्जिदें तोड़ दी, सारे मदरसे टूट गए, 70,000 मुसलमानों को ज़बह किया तातारी काफिरों ने। उसकी खोपड़ी काट कर मीनार बनाया, उस मीनार पे बैठ के तातारी काफिरों ने शराब पिया, यानी पूरा बगदाद उजाड़ के रख दिया। जितनी किताबें लाइब्रेरी में थीं, सारी किताबों को दरियाए दजला में फेंक दिया। जिस किताबों की सियाही की वजह से दरियाए दजला का पानी काला हो गया। बदअमल मुसलमानों को उसकी बदअमली की सज़ा मिल गई, आलिम की तौहीन की सज़ा, मजजूब की तौहीन की सज़ा, दीनी अहकाम की पसे पुश्त डालने की सज़ा। इसलिए जो लोग आज ये सोच रहे हैं कि मौलाना की बात पे कौन अमल करेगा, कव्वाली हुई 1 लाख का मजमा, खिताब हो रहा है हदीस कुरान की बातें, साहब वहाँ 50-100 लोग हैं, कोई नाचने वाली आ गई 1.5 लाख का मजमा, और कोई कुरान सुनाने वाला आ गया है, वहाँ साहब 10-20 लोग बैठे हुए हैं। और लोग ये नहीं समझ लें, ये मत समझे कि साहब मेरे वारे न्यारे हैं, मैं कमा खा रहा हूँ, ईद के दिन 10 प्रकार की सेवई खा रहा हूँ, हमारे बाल बच्चों को 10-10 जोड़े कपड़े मिल रहे हैं, मेरा मकान बन रहा है। ये नहीं समझें आप, ये समझ लें कि वो जिल्लत का अजाब करीब आ गया है, जो आपका सारा गुरूर तोड़ डालेगा, जो आपके सारे आराम, सारी लज्जतों को उसके तारो पोत बिखेर के रख देगा। वही हाल बगदाद का हुआ, जो मुझसे ज्यादा ताकतवर थे, मुझसे ज्यादा ऐश में थे, मुझसे ज्यादा उसके पास लाहौर लश्कर था, मुझसे ज्यादा उसके पास सल्तनत थी। आज तारीख के औराक में सारी बातें महफूज हैं, है अया यूरिश तातार के अफसाने से सबों को मालूम है तातारी काफिरों के हमले में क्या बगदाद सारा उजड़ गया। 70,000 मुसलमानों की खोपड़ी पर बैठ करके काफिरों ने शराब पिया। जब बदअमल मुसलमान को सजा मिल गई, इनके खून की नदियां बह गईं, इनके सारे बाल बच्चे इनकी निगाहों के सामने ज़बह कर दिए गए। वह मजजूब बुजुर्ग जो कुछ कहा था वह सब हुआ। और जब तातारी काफिर बोला, अब मैंने इस्लाम को उजाड़ दिया, अब दोबारा यहां कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं रहेगा, अब बगदाद मिट गया, अब इराक की तारीख मिट गई, मैंने बगदाद को मिटा डाला। पहले अल्लाह ने बदअमल मुसलमान को सजा दी, उसके बाद जब इन काफिरों ने कहा कि अब यहां इस्लाम का सूरज नहीं तुलू होगा, अब बगदाद दोबारा आबाद नहीं होगा, तो अल्लाह ने इन काफिरों का गुरूर तोड़ने के लिए और फिर बगदाद को दोबारा आबाद करने के लिए वही रास्ता इख्तियार किया कि जो काफिर बगदाद को तबाह किया था, उसी काफिरों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत अल्लाह ने डाल दी, और वो तातारी काफिर कलमा पढ़े और इस्लाम के कैडर बने। फिर उससे बगदाद ऐसा आबाद हुआ कि पहले से ज्यादा बारौनक। वाह वाह माशाल्लाह, नारे तकबीर, तबारक व तआला, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगाम इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रज़ा साहब क़िबला। आराम हमेशा अच्छा नहीं होता, बिरयानी हमेशा अच्छी नहीं होती। बिरयानी खाते खाते आदमी बदहज़मी का शिकार हो जाता है। और इसी तरह दौलतों की चाहत अच्छी नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने हमेशा कहा है कि एक मरी हुई बकरी जो तुम्हारे नज़दीक जलील है, उससे ज़्यादा यह दुनिया जलील है अल्लाह के नज़दीक। वल्लाहि लद्दुनिया अहवनु अलल्लाह मिन हाज़ा अलैकुम, यानी जिस तरह यह दुनिया तेरे नज़दीक, बकरी तेरे नज़दीक जलील है, उसी तरह यह दुनिया अल्लाह के नज़दीक जलील है। अल्लाह ताला अपने नेक लोगों को दुनिया से बचाता है, अल्लाह ताला नेक लोगों को दुनिया से बचाता है। इबादत में असल मज़ा है, तिलावत में असल मज़ा है। यह मखदूम बिहारी का उर्स है, यह सारा बिहार वहाँ जा रहा है। मगर आपको मालूम होना चाहिए कि इन्होंने किस कदर बचपन से इबादत की है। बचपन से इन्होंने रियाजत की है, बिहिया के जंगल में, राजगीर के जंगल में इबादत करते करते अल्लाह ने वो बड़ा मकाम अता फरमाया कि एक हिंदू पंडित एक बार बोला, ए बाबा, अल्लाह वाला कौन होता है? अल्लाह, हम लोग
सोने के एक जर्रा के लिए बेताब रहते हैं। एक साहब नाक का जेवर किसी औरत को मिल जाए तो शौहर साहब गुरूर के नशे में चूर रहता कि मेरे पास इतना सौरन सोना है, इतना 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 भर सोना है, चांदी है। मखदूम बिहारी से पूछा एक हिंदू पंडित ने कि बाबा अल्लाह वाला कौन होता है? मखदूम बिहारी ने कहा आपने जज्बात में कह दिया कि अल्लाह वाला वो होता है जो पहाड़ को कह दे सोना तो पहाड़ सोना बन जाता है। इतना जबान से निकलना था कि राजगीर का सारा पहाड़ गोल्ड में तब्दील हो गया, सारा जंगल सारा पहाड़ सोने में तब्दील हो गया। वह पंडित देखकर दंग रह गया। जब मखदूम बिहारी ने सर उठाया देखा कि सारा जंगल सारा पहाड़ सब गोल्ड बन गया है। आपने कहा कि जंगलों, मैंने तुझे गोल्ड बनने नहीं कहा है, मैंने तो पंडित जी को समझा रहा था। इतना कहना था कि फिर सारा जंगल अपनी असल हालत पे आ गया। तो अल्लाह वाले पहाड़ को सोना बना देते हैं। जबान से जो निकलता है वह हो जाता है। क्यों? अपने आप को इतना बुलंद कर डालते हैं इबादत से, रियाजत से, तकवा से, परहेजगारी से, भूखे रहकर प्यासा रहकर, अपने जज्बात को कुचलकर, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके, अपने दुनियावी तमन्नाओं, दुनियावी चाहतों, दुनियावी अरमान सब को रौंद कर इतना अपने आप को बुलंद कर देते हैं। वह जो चाहते हैं अल्लाह वो कर देता है, वह जो जबान से निकालते हैं अल्लाह उसको पूरी फरमा देता है। इसी को हुजूर कहते हैं लो अक़समा अल्लाह ला अबर्रा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुम दरवाजे से धक्के देके निकाल देते हो साहब, उनके पांव में टूटी चप्पल रहती है, लेकिन वो अगर कसम खा लेते हैं तो अल्लाह उसकी कसमें पूरी कर देता है। वो अगर कहता है कि जंगल में आग लग जाएगी, अल्लाह जंगल में आग लगा देता है। वो अगर कहें कि पहाड़ सोना बन जाए, फौरन पहाड़ सोना बन जाता है। इसी को डॉक्टर इकबाल ने कहा खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अल्लाह वालों का हम सिर्फ शक्करपाला खाते हैं, अल्लाह पालों के आस्थाने पे सिर्फ चादरें चढ़ाते हैं, सिर्फ झूमर लगाते हैं, सिर्फ 5 करोड़ की छतें बनाते हैं। जबकि उर्स इसीलिए था ताकि अल्लाह वालों की कब्र पे जा कर के अल्लाह वालों की ज़िंदगी से नूर हासिल करें। अल्लाह वाले कैसे जीते थे, अल्लाह वाले कैसे अल्लाह की बंदगी करते थे, और कैसे इतना बड़ा मकाम हुआ उनका कि करोड़ों लोग इनसे प्यार करते हैं। वो पॉइंट पे नज़र रखना, उनकी ज़िंदगी से शऊर लेना, उनकी ज़िंदगी से अंदाज़े बंदगी लेना, उनकी ज़िंदगी से अल्लाह की मारिफत का नूर कैसे हासिल होगा ये लेना। हमने ये चीज़ों को छोड़ दिया, बस वही सिर्फ उर्स लेके रह गए, सिर्फ चादर पोशी लेके रह गए, गुलपोशी लेके रह गए, संदल और गागर लेके रह गए, कब्र को धो के पानी को बोतल में बंद करके पीने के लिए घर में रखने के लिए रह गए। नमाज़ें छोड़ दी, रोज़ रमज़ान की कद्र छोड़ दी, हज को मौखर कर दिया, ज़कात के बारे में सुस्ती बरतने लगे। पहले फ़राइज़ को अदा करें, वाजिबात को अदा करें, सुन्नतों पे अमल करें। नवाफिल अगर नहीं भी अदा होंगे कोई पूछ नहीं होगी, फ़राइज़ व वाजिबात की पूछ होगी। क़यामत के दिन अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटेंगे जबकि आपसे नमाज के बारे में सवाल न हो जाए। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी से 100 साल पहले सवाल हुआ था, हुजूर फ़र्ज़ी मज़ार लगाना कैसा है, वहाँ जाके चादर चढ़ाना कैसा है? आपने कहा जिस मज़ार के अंदर अल्लाह के वली न हो उसको असल मज़ार की तरह हाज़िरी देना, चादरें चढ़ाना हराम, सख्त हराम है, और उस पर अल्लाह की लानत है जो उस मज़ार की ज़ियारत करे जिस मज़ार के अंदर अल्लाह के वली न हो। उसी मज़ार पे जाए बंदा जिसके बारे में तहकीक हो कि यहाँ अल्लाह के वली के आराम कर रहे हैं, उनकी तारीख़ मौजूद हो, या फ़लाँ जगह पैदा हुए, फ़लाँ जगह इल्म हासिल किए, उन्होंने ऐसी इबादत की, उनका इंतकाल हुआ, उनके जनाजे की नमाज़ पढ़ी गई, फ़लाँ तारीख़ को उनका इंतकाल हुआ, फ़लाँ ने उनके जनाजे की नमाज़ पढ़ाई। इस तरह की वाज़ेह रोशन तारीख़ जहाँ हिस्ट्री मौजूद रहे उस मज़ार पे जाएं, बसद शौक़ जाएं, सुबह शाम जाएं, फैज़ मिलेगा। जैसे ज़िंदा आलिमों के पास जाने, वलियों के पास बैठने से फैज़ मिलता है, उसी तरह मज़ार पे जाने से भी फैज़ मिलता है। आप समझें कि वो अपनी कब्र में ज़िंदा हैं, वहाँ दूर 4 हाथ दूरी पे बैठे रहें, और आप उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनके वसीले से अपने लिए दुआ करें। कब्र को हाथ नहीं लगाएं, तवाफ़ करना हराम है,
सजदा करना हराम है, चादरों की बाड़ लगाना दुरुस्त नहीं है। एक चादर सिर्फ चढ़ी रहे ताकि अल्लाह के वली की कब्र की इज्जत होती रहे, अल्लाह के वली की कब्र है। लेकिन चादर चढ़ाने की रस्म बना देना, आला हजरत ने इसको मना लिखा है। सजदा करना हराम, तवाफ़ करना हराम, वहाँ पे जाके धागा बांधना, तागा बांधना जाहिलाना काम, ये काम हिंदुओं के काम से मुशाबत है। मुसलमानों को मस्जिदों को आबाद करना है, तिलावत करना है, अल्लाह के सामने रोना है, इनको गुनाहों से बचना है, फ़राइज़ व वाजिबात अदा करनी है, न कि खुराफात और वाहियात वाले काम में जाके इसको डूबा रहना है। अल्लाह के वली का एहतराम इतना ही है कि उनके मज़ार पे जाएं, 4 हाथ दूरी पे रहें, फातिहा पढ़ें, उनके लिए दुआ करें, उनके वसीले से अपने लिए दुआ करें, हाथ न लगाएं, मुंह न लगाएं और उल्टे पांव वहाँ से पलट जाएं। जो भी याद हो कुरान पाक में से उसको पढ़ के उसका सवाब उसकी रूह को पहुँचा। हाँ, जहाँ मज़ार पे अल्लाह के वली नहीं है, फ़र्जी कब्र बनाना हराम, उस मज़ार पे हाज़री देना हराम, असल मज़ार की तरह मामला करना हराम। और फिर एक बुत परस्ती से मुशाबियत है कि जहाँ काफिर लोग जहाँ चाहा जो चाहा सो कर दिया, दरख्त गाड़ दिया, खूंटा गाड़ दिया, उसी की पूजा परस्ती शुरू कर दी। और मुसलमान भी जहाँ चाहे मज़ार निकाल दे, वह सिर्फ ज़मीन हड़पने के शौक़ में, या 2-4 पैसा 2-4 उल्लू बेवकूफ़ मिल जाएगा जो आके मुर्गा चढ़ाएगा, खाना बनाएगा, हमको खाना मिलेगा, हम भी चादर के बदले में हमको पैसा मिलेगा। ऐसी खलीज सोच रखने वाला मुसलमान आज भी मौजूद है। आज से 100 साल पहले भी था। जब नहीं था तो आला हजरत से ऐसा सवाल क्यों हुआ? और ये भी कहा गया कि कहीं अल्लाह के वली के मज़ार की ईंट रखी हुई है और वहाँ मज़ार बना दिया, चादरें चढ़ाने शुरू की। आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने उसको भी मना किया है। जब मस्जिदें वीरान होंगी, इसी तरह का खुराफात का मुजाहिरा होगा। जब तिलावत का माहौल कम होगा, उसी तरह से आप फिक्शन, नावल, अफसाना, ड्रामा सुनने का माहौल ज़्यादा होगा। जहाँ कुरान पढ़ा जाएगा वहाँ फजूल बातें नहीं बोली जाएंगी, जहाँ नमाज पढ़ी जाएगी वहाँ फजूल काम नहीं किया जाएगा, जहाँ कुरान हदीस की बातें सुनी जाएंगी वहाँ ड्रामा और फिल्में और कॉमेडी का माहौल ख़त्म हो जाएगा। बेसिक, बुनियादी, फंडामेंटल, लाजमी, ज़रूरी बातें जहाँ घटेंगी, खुराफात, वाहियात का ज़हूर हो जाएगा। और जहाँ बुनियादी, लाजमी और फ़राइज़ और वाजिबात पे अमल होगा, ऑटोमेटिक फालतू बातें ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, दुनिया के सारे मुसलमानों को गैर ज़रूरी बातों से बचकर ज़रूरी बातों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तमाम खुराफात, वाहियात, बिदआत को छोड़कर फ़राइज़ व वाजिबात, सुनन और मुस्तहबात पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।